हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसमें हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री जो आपने गलत रेशो में दे दी है वो सीखेंगे और गुडविल की एंट्री बताएंगे। अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन हम रीड करिए। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1। ये आपको ओल्ड रेशो दी हुई है। They decided that with effect from 1st April 2022 they would share profit in the ratio of 3:2। इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को रेशो चेंज कर ली, 3:2 कर ली। But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2023 of ₹90,000 was distributed in the ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन्होंने क्या किया, ये डिसीजन जब लिया 90,000 का जो प्रॉफिट था वो अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, रेशो को चेंज कर दिया। फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। फर्म की जो गुडविल वैल्यूड है वो कैसे निकालनी है, एग्रीगेट ऑफ 2 years का प्रॉफिट। Profit for the year ended 31st March 2021 and 22 were ₹60,000 and 75,000 respectively। ये आपको लास्ट 2 years के प्रॉफिट्स गिवन है। कैपिटल अकाउंट्स of the partners as at 31st March 2023 stood at ₹1,50,000 for A and 90,000 for B। आपको कैपिटल के बैलेंस भी दिए हैं पार्टनर्स के। हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें इसमें देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो हमें ए एंड बी के सबसे पहले बोला था कि 2:1 जो रेशियो है वो आपकी कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और इन्होंने 1 अप्रैल को चेंज कर दी थी, डिसीजन लिया, रेशियो को चेंज कर दिया। ये कौन सी रेशियो हो गई इनकी, न्यू रेशियो। और आपको क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था। सबसे पहले इनको आपको इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में कि 90,000 का जो ये प्रॉफिट है, इन्होंने क्या किया, जब ये डिसीजन चेंज किया रेशो चेंज करने का, तो ये 90,000 का जो प्रॉफिट था ये इन्होंने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि आपका नए सेशन का प्रॉफिट था। अब जो क्या हुआ, जब हमने रेशो चेंज कर ली और उसके बाद प्रॉफिट जो हो गया वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये गलत कर दिया। अब हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। उसको ठीक यहीं पर कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि किस पार्टनर को ज़्यादा मिल गया और किस पार्टनर को कम मिल गया। देखो, एक ए है और एक बी है, इसमें से कॉलम बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, ए और बी को जो आपने ओल्ड रेशो में दे दिया, उसको अगर हम किसी को जो चीज़ हमें देनी है, मान लो हमने किसी को 1000 रुपीज़ देने थे, बट हमने उसको क्या किया, एक को 1000 देने थे, किसी को हमने 500 दे दिया और एक को 700 दे दिए। तो हमने क्या करना था, जो एक्चुअल में देना था, या तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस, अगर हमने कम दिए हुए हैं तो बाकी का डिफरेंस उसको और दे देंगे, या फिर क्या करेंगे, जो एक्चुअल में देना है वो हम उसे दे दो और जो अब गलत दे दिया था उसे वापस ले लो। अब सेम यही चीज़ है कि प्रॉफिट जो आपने गलत दे दिया उसे हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, और जो सही रेशो में देना था उसे हम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो वाला जो प्रॉफिट था उसको वापस ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है। हमें जो है क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है और आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाकी की चीजें वर्किंग नोट में बनेंगी। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी रेशियो में, 2:1। ए और बी में कितना, 90,000 का था, तो 90,000 को रफली में यहाँ पे करके देखो, 90,000 को 2:1 में हमें वापस लेना है। टोटल से हमेशा डिवाइड कर लिया करो, कितना आ गया, 30,000। अब 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई, देन 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 30,000 इंटू 2, 60,000 हमारा ए से हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, और 30,000 इंटू 1 बी से वापस ले लेंगे। जब हम वापस लेते हैं तो वो क्या होता है, माइनस होते हैं, मतलब पार्टनर्स क्या होते हैं, डेबिट हो जाते हैं। अब हमें जो एक्चुअल में देना है, हमें क्या करना है, एक्चुअल में जो देना है, कौन सी रेशो में देना था, न्यू रेशो में, वो हम इसको दे देंगे। अब लिखेंगे प्रॉफिट
एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो, किस में देना है हमें? 3:2 में। अब फिर से जो हमें देना है 90,000 को 3:2 में, टोटल क्या हुआ इसका? 5। तो इसको हम 5 से पहले डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 18,000। अब 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई, 18,000 को 2 से मल्टीप्लाई, 18,000 इंटू 3 कितना होता है? 54। ये हमें इनको एक्चुअल में देना था, तो ये इनको मिलेगा, तो 54,000 इसमें जाके प्लस हो जाएंगे, और 18,000 इंटू 2 बी के कॉलम में कितने जाके प्लस हो जाएंगे? 36,000। जो जाके प्लस होगा वो क्या होगा? इनको क्रेडिट होगा। अब इनका नेट इफेक्ट आ जाएगा, इसका -60, इसका 54 प्लस, तो इसके पास का मतलब 6,000 एक्स्ट्रा गए हुए थे जो कि हमें वापस देगा। इसके पास 30,000 गए हुए थे, जाने कितने थे? 36, तो इसके 6,000 प्लस में बचे, तो इसको 6,000 और मिलेंगे। जिसको और मिलेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसके कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अब हमारी इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी। पहले हम वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, एक प्रॉफिट की। अब दूसरा हमारा क्या है? गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? गुडविल निकाल लेते हैं। यहाँ पर गुडविल उसने बोला है कि आपके जो 2 ईयर्स के प्रॉफिट हैं उनका एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। इन 2 ईयर्स का प्रॉफिट ये, इनका टोटल ही वो क्या है? गुडविल है। इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। 60,000 प्लस 75,000, तो ये कितनी गुडविल आ गई आपकी? 1,35,000। ये आपकी टोटल गुडविल है। कौन सी गुडविल है ये? टोटल। इसकी भी हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारा रूल, इसकी तो हमारी जर्नल एंट्री निकल आएगी, हमारे पास आंसर आ गया, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो जर्नल एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। और इसके गुडविल की एंट्री, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो आप नई गुडविल निकालते हो, टोटल गुडविल किसी भी मेथड से, उसको आपने क्या करना है? हमेशा आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, मतलब पॉजिटिव टोटल होता है नई गुडविल का। सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या करोगे? आप फॉर्मूला लगाओगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, इसका भी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए है और बी है। ए का ओल्ड शेयर क्या है? 2/3 और बी का है 1/3। न्यू माइनस कर देंगे, 3/5 और 2/5। अब हम डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं, इसका हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। इसका आ जाएगा 3, नीचे वाले नंबर को हमें डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके जो आता है उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 को इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 5। 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10। 5 3 दा 15, 3 3 दा 9, तो ये क्या आ गया? 1/15। आप इसको यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, दोनों को यहाँ से 5, इसको 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, 5 3 दा 15, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे? इसका भी सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। इन दोनों को मुझे 15 बनाना है, इसको 15 बनाऊंगी तो 3 5 दा 15, जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई करोगे। इसको 15 बनाना है, 5 3 दा 15 होता है, नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। आंसर क्या आ जाएगा? नीचे 15, ऊपर क्या हो गया? 1 5 दा 5, 2 3 दा 6। अब ये 5 - 6 हो गया, तो ये -1/15। इसका क्या आया? नेगेटिव में आया, और उसका क्या आया? पॉजिटिव में। जिसका नेगेटिव में आता है, हमने किसका फॉर्मूला लगाया? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। जो फॉर्मूला लगाओगे उसका जो पॉजिटिव में आंसर आएगा, दैट मीन्स वो वही करेगा। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका नेगेटिव में आया तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बट हमारा जो है रूल क्या है? हमारा
ये नोट डाउन कर लो, जो गुडविल की एंट्री करनी है आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जिस पार्टनर का नेगेटिव में शेयर आएगा, जिस पार्टनर का नेगेटिव में शेयर आएगा वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जिस पार्टनर का पॉजिटिव में शेयर आएगा, मतलब पॉजिटिव में आया, वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब हमने क्या करना है कि देखो, जो हमें इन्फॉर्मेशन थी, हमने पहले क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशो का भी फॉर्मूला लगा के हमने शेयर निकाल लिए, एक का नेगेटिव आया और दूसरे का पॉजिटिव आया, और हमने क्या किया था, एडजस्टमेंट टेबल बनाई। अब हमें उसी के बेस पर जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री किसकी पास होगी, प्रॉफिट की, क्योंकि उनका पहले इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट का था, तो प्रॉफिट की जो हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाई थी उसमें ए का क्या आया था, नेगेटिव आया था बैलेंस 6000, और बी का क्या आया था, पॉजिटिव आया था 6000। जब भी हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं ना, उसका जो लास्ट में बैलेंस आता है, जो नेगेटिव आता है, वो आपका क्या हो जाता है, जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाता है, और जो पॉजिटिव आता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो बस हमारी ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। 31 मार्च को थी ना, तो यहाँ पे आप 31 मार्च लिखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे अलग से। तो पहली जर्नल एंट्री कौन नेगेटिव है, ए, तो जर्नल एंट्री में ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए का क्या कर दोगे, 6000 यहां पर डाल देंगे, और बी का हम यहां पर डाल देंगे। यहां नरेशन लिख देंगे हम, फॉर या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको यहाँ पर नरेशन जरूर लिखनी होती है जब भी किसी की जर्नल एंट्री पास करना, चाहे आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दो, बट कुछ भी लिखो, जरूर लिखना। उसी की जिसकी आप जर्नल एंट्री कर रहे हो उसी को आप शॉर्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देनी होती है हमें। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट आउट हो जाते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी, इसमें दो ही जर्नल एंट्री बनेंगी, एक प्रॉफिट की और दूसरी गुडविल की। गुडविल की हमारी एंट्री क्या बनती है, देखो अभी मैंने पीछे बताया आपको इसी में क्वेश्चन में कि गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर है, एक ही एंट्री, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, जिस पार्टनर का नेगेटिव आया उसको डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर का क्रेडिट आया, पॉजिटिव आया, उसको क्रेडिट कर देंगे। हमने जब रेशो निकाली थी तो बी का क्या आया था, नेगेटिव आया था, और ए का क्या आया था, पॉजिटिव आया था। सेम जैसे हमने इसमें क्या किया, नेगेटिव वाले को डेबिट किया था, पॉजिटिव वाले को क्रेडिट किया था, इसमें भी हम सेम ऐसे करेंगे, नेगेटिव वाले को डेबिट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को क्रेडिट कर देंगे। नेगेटिव कौन है इसमें, बी, तो हमारा जर्नल एंट्री में क्या आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। यहां पे आप लिख दोगे बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। अब आई बात अमाउंट की, कि अब हमने अमाउंट क्या डालना है। हम क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव जिसका शेयर आता है और जिसकी आप एंट्री करते हो, इसमें हम क्या करेंगे, इनका 1/15 आया था, टोटल फर्म की गुडविल से क्या कर दोगे, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। ए का क्या आया था 1/15 और बी का भी, कितना अमाउंट है हमारा 1,35,000, यहाँ पर 1,35,000 मल्टीप्लाई 1/15, दोनों का ही सेम है, जो इसका आएगा वही इसका अमाउंट आ जाएगा। इसको काटो, कितना आ गया आपका 15, 9 का क्या होता है 135, तो 9000, तो 9000 आ जाएगा बी का, और सेम ए का भी 9000, क्योंकि दोनों का दो ही पार्टनर है, दोनों का ही शेयर क्या आया था 1/15 आया था, एक का पॉजिटिव था एक का नेगेटिव, हमने एक ही कोई मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर हमें नीड नहीं है दोबारा से हम इसको कैलकुलेट करें, दोनों का 9000 आ गया। यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। अब हमने इसी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना था, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, बैलेंस लिखना है। वो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले बाय बैलेंस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला स्टेप होता है, हम यहाँ पे पहले डेट डाल देते हैं 2023 को बैलेंस दिए, और यहाँ पे 31
मार्च दिया है। यहाँ पे कॉलम छोटा है तो आप अपने में थोड़ा सा बड़ा बना लेना। हमारा सबसे पहला क्या है, इसका बैलेंस कितना है 1,50,000 और बी का बैलेंस कितना दिया हुआ है, और बी का बैलेंस है 90,000। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बाय बैलेंस पीडी, और तो हमारी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब हमारा जो जर्नल एंट्री है ना, उसी के बेस पर हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। कैसे करनी है, बिल्कुल ईजी तरीका बताती हूँ आपको। ए क्या है, डेबिट है ना, तो डेबिट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी होगी, राइट साइड। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके अमाउंट डाल देते हैं। पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। ए क्या है, डेबिट है, तो ए के डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, 6,000 रुपीज। डेबिट ये है ना, इधर आप लिख दो 6,000। और बी क्या है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड ये वाली है, बी के क्रेडिट साइड में लिख दो 6,000। अब हमें लिखना क्या है, यहाँ पर बी का नाम है ना, तो उसका अपोजिट वर्ड लिख दोगे, बाय ए इज कैपिटल अकाउंट। और यहां पर हमने किसके अमाउंट कॉलम में डाला, ए के, तो अपोजिट नाम कौन हो गया, बी। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब सेकेंड एंट्री भी सेम ऐसे, पहले अमाउंट डाल देते हैं। बी क्या है, डेबिट है, तो बी के डेबिट साइड में हम 9,000 डाल देते हैं। और ए क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ये वाली है, तो यहाँ पर डाल देते हैं। पहले अमाउंट डाल दो, अब हम एंट्री डाल देते हैं। इसकी क्या लिखना है, यहाँ पर ए के कॉलम में आया, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, बी। तो यहाँ लिखेंगे बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या था, बी, इसका अपोजिट क्या हो गया, ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 2023 का था। अब हमें क्या करना है, और तो हमारी जर्नल एंट्री में दोनों की पोस्टिंग हमने कर ली। अब हम क्या करते हैं, बीडी से हमारा कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है और सीडी पे हमारा खत्म होगा। अब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी, इनका टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल करेंगे पहले, इस साइड का टोटल देखो क्या आता है, इधर 150 है और ये 9, कितना हो गया, 1,59,000। इसका 90 + 6 96,000। इधर का टोटल मोर देन है राइट साइड का, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 159 में से जब 6,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 1,53,000 का। इसका 96,000 है, इसमें से अगर हम 9,000 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 87,000। दोनों की साइड का हमें टोटल क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब दोनों का टोटल क्या हो गया, 153 + 6 1,59,000, 96 इधर भी हो गया, 87 + 9 96,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। हमें इसमें जर्नल एंट्री और कैपिटल, ये जो क्वेश्चन है आपका इस वाले चैप्टर में, अभी 2023-24 सेशन है, ये न्यू क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ है आपका इसमें एग्जाम्पल्स में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो आपके न्यू ऐड ऑन हुए हैं इस बार, वो आपके आने के फुल चांसेस हैं। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए।